हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हरी खाद के बारे में और हरी खाद के महत्व के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैविक कार्बन हमारे मृदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अगर हमारी मृदा में जैविक कार्बन उपस्थित रहेगा तो हमारी मृदा ज़्यादा उर्वरा शक्ति रहेगी उसमें और उत्पादन अधिक से अधिक होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम लोग अपनी भूमि को बंजर बना रहे हैं और उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग को ये करना चाहिए कि जैविक कार्बन को बढ़ाना चाहिए। जैविक कार्बन की मात्रा जितनी अच्छी रहेगी, हमारी भूमि उतनी ज़्यादा उर्वरा शक्ति उसमें रहेगी। जैविक कार्बन को बढ़ाने के लिए हम लोग यह कर सकते हैं कि उसमें जैविक खाद का प्रयोग करें, जैविक खेती करें। जैविक कार्बन को बढ़ाने के लिए हम लोग को केंचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिए, गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, फसल अवशेष का प्रबंधन करना चाहिए, फसल अवशेष को जलाना नहीं चाहिए तथा हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा हरी खाद का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, हरी खाद क्या होती है तथा उसके महत्व क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरी खाद क्या होती है। हरे पौधों को खेत में मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग हरी खाद कहते हैं। हरी खाद के लिए हम लोग उन फसलों का चुनाव करते हैं जिनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं या स्थिरीकरण करती हैं। मतलब कि वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, मतलब अपने पास रोक कर उसको बढ़ाती हैं, उसका स्थिरीकरण करती हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और जो आवश्यक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, उसकी मात्रा बढ़ती है। हरी खाद के चुनाव के लिए हम लोग ये ध्यान देंगे कि हम उन्हीं फसलों का चुनाव करेंगे जिनकी ग्रंथियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तथा उनकी बढ़वार अच्छी होती है तथा उनमें पत्तों की संख्या, मतलब पत्तियों की संख्या ज्यादा होती है। इस तरह के हम लोग फसलों का चुनाव करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरी खाद प्रयोग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो हरी खाद प्रयोग करने के बहुत ही फायदे हैं। पहला ये हो गया कि अगर हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो मृदा की भौतिक संरचना बहुत ही अच्छी हो जाती है। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद हरी खाद का फायदा ये हुआ कि जब हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद फायदा ये है कि जब हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। उसके बाद हरी खाद का फायदा यह है कि जब हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव, आवश्यक सूक्ष्म जीव जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मृदा के लिए, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे हैं हरी खाद प्रयोग करने के। जो पहली हरी खाद है उसका नाम है ढैंचा। ढैंचा की अफ्रीकी किस्म बहुत ही अच्छी होती है हरी खाद के लिए, क्योंकि अफ्रीकी किस्म की जो ढैंचा की किस्म है उसमें जड़ों के तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, उसके साथ तनों में भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। तो किसान भाई जो लोग गेहूं और धान की फसल ले रहे हैं उनको अपनी खेती में ढैंचा का इस्तेमाल करना चाहिए। यह जो हरी खाद है 45 दिन में पूरी हो जाती है तथा अगर हम लोग इसको खेत में मिलाएंगे तो 10 दिन के अंदर यह सड़ जाती है, 10 दिन के अंदर यह सड़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो पहले हम लोग की जो प्रकार है हरी खाद की वो ढैंचा है। ढैंचा बहुत ही कॉमन हरी खाद है, इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने। दूसरी जो हरी खाद है मूंग व उड़द। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूंग और उड़द दाल वाली फसलें हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग हरी खाद में भी कर सकते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि मूंग और उड़द ये लेग्युमिनेसी, मतलब दाल वाली फसलें हैं और जितनी भी दाल वाली फसलें होंगी उनकी ग्रंथियों में नाइट्रोजन में फिक्सेशन होता है, जिससे अगर हम लोग हरी खाद के लिए प्रयोग करेंगे तो वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगी और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगी। यह हमारे खेत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है फसल के उत्पादन के लिए। तो मूंग व उड़द बहुत ही अच्छी ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यह जो है 2 महीने की फसल होती है। तो
हम लोग इसको फलियों को अलग करके इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो हरी खाद के लिए है ग्वार का प्रयोग भी हम लोग हरी खाद के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस फसल की बढ़वार बहुत ही अच्छी होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हरी खाद में उन फसलों का चुनाव करते हैं जिनकी बढ़वार अच्छी होती है। तो ग्वार जो होता है उसका प्रयोग हम लोग हरी खाद के रूप में कर सकते हैं और अपनी भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हरी खाद है एग्जाम्पल उसका नाम है सनई का इस्तेमाल भी हम लोग हरी खाद के रूप में करते हैं, क्योंकि ग्वार की तरह इसकी भी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है और इसका प्रयोग करके हरी खाद के रूप में हम लोग अपनी भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर आपका उत्पादन अच्छा होगा तो आपका मुनाफा भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो मुनाफा होता है वो उत्पादन पे ही निर्भर करता है। अगर उत्पादन अच्छा होगा तो उसको बेच के हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्य जो फसलें हैं जो हरी खाद के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे सरसों हो गया, ज्वार हो गया, राई हो गया, आदि फसलों का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हरी खाद के रूप में, क्योंकि इन फसलों की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि हरी खाद क्या होती है, हरी खाद के महत्व क्या होते हैं और किन फसलों को हम लोग हरी खाद के रूप में ले सकते हैं, तो आप लोग हरी खाद का इस्तेमाल कीजिए और अपनी भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाइए। ऐसी ही खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके प्रश्न हो आप हमको कमेंट मार्क्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।